नमस्कार। जसोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक से सतर्क हो गए हैं। अब ये किसी राजनीति का हिस्सा है या फिर सही में जो ब्यूरोक्रेसी है उसे डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं और किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। किसको नहीं पता था कि किसानों को हर साल बुआई के सीजन में खाद की समस्या होती है। किस प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता था कि वर्तमान में खाद की समस्या चल रही है। किस नेता को नहीं पता था कि किसानों को खाद की समस्या वर्तमान में चल रही है। किस बड़े मंत्री या संतरी को नहीं पता था कि यह समस्या क्यों है। किसे नहीं पता था कि वितरण में भारी समस्या है, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ पर अपने आप को ग्रेट साबित करने और बताने में हमेशा आमादा रहते हैं, अक्सर उनके कुप्रबंधन की अनेक खामियां दिखाई देती हैं। खाद के वितरण का समस्या भी एक्चुअल में खाद की समस्या नहीं है, उसके वितरण की समस्या है। सरकार भी अपने स्तर पर यही कह रही है, मगर क्या सरकार अपने ही मातहत अधिकारियों कर्मचारियों को संभाल नहीं पा रही है, उन पर लगाम नहीं कस पा रही है, जिस कारण आम लोग और वर्तमान में किसान इस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। क्या सरकार को चेतने में इतना समय निकल जाता है? बोवनी का सीजन, किसानों की बोवनी का सीजन पर्याप्त निकल चुका है और शायद अब अंतिम चरण में है। और मोटा मोटी कहें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में बोवनी का समय हो चुका है, जिस समय सबसे अधिक खाद की आवश्यकता मध्य प्रदेश के किसानों को होती है, मगर सरकार उस समय नहीं चेती। अब जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, इन पर मुख्यमंत्री का कहना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर खाद वितरण में कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसके जिले का अधिकारी यानी कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप वितरण की भी समस्या नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप जिले किस तरीके से चलाएंगे? ये एक प्रकार से इसमें चेतावनी भी थी और उसमें चेतावनी सीधी सीधी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी भी कि अगर आपसे जिला नहीं संभल रहा है तो आप बता दें। ये सारी जो कवायद अब की जा रही है, अगर इसे समय रहते, जिस समय वो बोवनी का समय किसानों का प्रारंभ हुआ था, उस समय में अगर मुख्यमंत्री कड़क हो जाते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। नौकरशाही का तो क्या है, उन्होंने हर प्रोग्राम को इसी तरीके से नस्त नाबूद करने का बीड़ा उठा रखा है। ऐसी अनेक योजनाओं हैं जिनको जमींदोज इन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से होना पड़ गया है। करंट खाद का समस्या भी वही है। हालांकि इस पर भी जो आगे अब देखेंगे तो वही ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को अनेक प्रबंधन के गुरु, मैनेजमेंट के गुरु के रूप में स्थापित करने की बताएगा और देश में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मैनेजर घोषित करने के हर प्रकल्प को वह चलाएगा, चाहे वह सोशल मीडिया हो या
राष्ट्रीय मीडिया हो उसके माध्यम से, मगर उसका प्रबंधन का, उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी का और मैनेजमेंट गुरु का एक यह जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश में खाद का संकट। सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है, बाकायदा इन्हें केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है, मगर इसे वितरण को लेकर सारी समस्याएं हो रही हैं। वितरण किन्हें करना है? जिला और उसके नीचे आने वाली कमेटियों, समितियों के, सहकारी समितियों के माध्यम से होना है। क्यों नहीं हो पा रहा? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला तो सरकारी महकमा इसे बेहतर तरीके से करना नहीं चाहता हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक पहलू भी शायद शामिल हो। दूसरा कारण शायद ये मान सकते हैं कि इसमें प्रबंधन ही ढंग से नहीं किया जा रहा हो और ज़्यादातर कलेक्टरों के लिए ये कोई विशेष दिलचस्पी का एक क्षेत्र भी ना हो, इसलिए भी शायद ये हो सकता है। बहरहाल वजह जो भी हो, अब मुख्यमंत्री ने देर से सही इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने सीधे निर्देश दिया है। उन्होंने कलेक्टरों को साफ निर्देश दिया है कि खाद की कालाबाजारी करने वालों को किसी भी शख्स पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों को खाद्य वितरण के लिए टोकन और ऑनलाइन व्यवस्था को सरल बनाया जाए। हर किसान तक सरकारी गोदाम से समय पर खाद पहुंचे और इसकी निगरानी कलेक्टर स्वयं करें। ग्रामीण स्तर पर खाद्य उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि लोगों को पता चल सके, वहाँ के किसानों को पता चल सके कि उस सहकारी समिति में कुल कितनी खाद उपलब्ध है। बैठक के दौरान कुछ जिलों के कलेक्टर्स ने खाद आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को भी रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार केंद्र से लगातार संपर्क में है और किसानों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसानों की खास समस्या को लेकर सरकार की सख्ती के बाद अब जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। अचानक से ही पूरा प्रशासन सक्रिय हो गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसानों के दिन फिर जाएं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए। जनशोध ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था अपने पिछले एपिसोड में, जिसका शायद संज्ञान सरकार ने लिया और यह रिजल्ट निकल कर आया। अगर सरकार देर से सही इस पर बेहतर कार्य करती है तो यह एक अच्छी नज़ीर पेश होगी समाज के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और राजनीतिक वर्ग के लिए भी। जनशोध हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध और याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।